नमस्कार। बात करते हैं बृहस्पति के शुभ अशुभ प्रभाव के बारे में, वह कुछ खास जानकारी और विशेष टोटकों से संबंधित उपाय। तो वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति यद्यपि एक शुभ ग्रह है, यदि यह वक्री हो जाए तो शुभता में बहुत वृद्धि करता है। तो भी इसका लग्न का आधिपत्य हो और इस पर 5 पाप प्रभाव पड़ रहे हो तो वे प्रभाव इतना ज्यादा असर रखेंगे कि बृहस्पति का वक्रत्व काम न देगा। ऐसा बृहस्पति लगनेश पहले घर का स्वामी या मालिक होकर निर्बल समझा जाएगा और इसी कारण एक निर्बल मस्तिष्क का द्योतक होगा। दूसरे शब्दों में ऐसे जातक में बुद्धि का बहुत कम विकास हो पाएगा। निम्न कुंडली में बृहस्पति 8वें घर में है और शत्रु राशि में है और यह उस पर राहु की नवम दृष्टि का प्रभाव है और शनि बुध तथा शुक्र की उस पर दृष्टि है। इसमें शनि पापी है और राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है। दूसरी ओर मंगल और चंद्र भी पापी है। यहाँ शुक्र भी एक पापी ग्रह के रूप में कार्य कर रहा है। जब शुक्र और शनि पापी बन जाए तो उनके साथ मौजूद बुध भी पापी माना जाएगा। इस प्रकार बृहस्पति पर 3 पापी ग्रहों शनि, शुक्र और बुध का भी प्रभाव है। अर्थात कुंडली में बृहस्पति पर 6 पाप प्रभाव देखने में आए और यही कारण है कि वक्री होता हुआ भी बृहस्पति यहाँ अनिष्ट फल प्रदान कर रहा है। उपाय के संदर्भ में स्पष्ट है कि बृहस्पति को बलवान किया जाना चाहिए और इसके लिए पीले रंग का पुगरा धारण करना चाहिए। नंबर 2, बृहस्पति का पेट से भी विशेष संबंध है। पाचन शक्ति इस ग्रह के अधीन बहुत हद तक है। यदि यह ग्रह 5वें घर के स्वामी के साथ साथ शनि की दृष्टि में हो तो पेट में गैस वायु का रोग होता है। निम्न कुंडली में 5वें घर का स्वामी और पेट का कारण बृहस्पति दोनों इकट्ठे हैं। साथ में शुक्र है और वो भी सूर्य लग्न में पंचमेश है। इन सब पेट के द्योतक ग्रहों पर शनि की पूर्ण तृतीय दृष्टि पड़ रही है और फिर शनि चूंकि सूर्य और केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी है, इसमें केतु तथा सूर्य का पाप प्रभाव भी शामिल है। इस प्रकार जहां पीड़ित होने वाले ग्रह लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न में पंचमेश होने के कारण पेट के द्योतक हैं, वहां पीड़ित करने वाला ग्रह भी बहुत क्रूर है। फल बहुत देर तक पेट में कष्ट, गैस, इसलिए कि शनि का प्रभाव मुख्य है, वो वायु ग्रह है। इसके उपाय स्वरूप अनिष्ट ग्रहों को पीला पुखरा धारण करने, बलवान बनाना चाहिए तथा पीड़ा देने वाले ग्रहों को शांत करने के लिए व्रत, दान और जाप आदि की प्रक्रिया करनी चाहिए। नंबर 3, जिस कुंडली में मंगल दूसरे घर में हो और शनि तीसरे घर में हो तो यह योग पुत्र हानि करने वाला है। ऐसी हालत में पंचमेश, पंचम, नवमेश और बृहस्पति भी पीड़ित हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को पुत्र की क्या संतान प्राप्ति भी असंभव हो जाती है। कुंडली में शनि और मंगल की दृष्टि ने पंचम और पंचमेश 9वें घर का स्वामी दोनों का नाश कर डाला। साथ ही उन्होंने 9वें घर को भी तहस नहस कर डाला है, क्योंकि वहां भी इन दोनों का क्रूर प्रभाव है। नवमेश शुक्र 6ठे स्थान में बैठा है, जहां वो निष्फल माना गया है। उसके पक्ष बल में हीन पापी चंद्र स्थिति है। केतु 5वें घर और उस घर के मालिक को पीड़ित कर रहा है। बृहस्पति भी शत्रु राशि के केतु के साथ मंगल और शनि से दृष्ट है, इसलिए बलहीन है।
चंद्र लग्न में पंचम भाव और उसके स्वामी मंगल पर भी कोई शत्रु सुप्रभाव नहीं है। फलस्वरूप संतानहीनता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार तो इस कुंडली वाले के आगामी कई जन्मों में भी संतान नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, बृहस्पति जहां बैठा हो उस घर को फायदा पहुंचता है, चाहे वो उस घर का कारक ही क्यों न हो। यदि वहां पीड़ित हो तो दुगुनी हानि अवश्य करेगा। निम्न कुंडली में बृहस्पति 4 ऐसे ग्रहों से अधिष्ठित राशियों का स्वामी है जो चारों पापी है, अर्थात शनि, सूर्य, मंगल और बुध। बृहस्पति एक शुभ ग्रह और कुंडली के 7वें घर में बैठा है, फिर भी बृहस्पति की विवाह स्थान में उपस्थिति कुंडली स्वामी का शीघ्र विवाह न करा पाई। इसका कारण यह है कि बृहस्पति की यह स्थिति सूर्य तथा मंगल से मिलकर चंद्र लग्न से 7वें भाव पर पाप मध्यत्व बनाती है। विवाह में विलंब का एक कारण तो यह बना, दूसरा अष्टमेश और सप्तमेश का व्यत्यय भी विलंब का कारण बना, जबकि एक पूर्ण बली शुभ चंद्र की चंद्र लग्न में 7वें घर पर दृष्टि के कारण विवाह की संभावना बनी रही। विवाह की विलंबता को दूर करने के लिए ग्रहों को बलवान किया जाना चाहिए। जहां तक उपाय का प्रश्न है वो चंद्र के और अधिक बलवान किए जाने और सूर्य आदि की शांति में है। चंद्र को तो चांदी की अंगूठी में मोती लगवाकर पहनने से बलवान किया जाए तथा सूर्य, मंगल और शनि का पूजन, सभी के मंत्रों का जाप और सभी से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाना चाहिए। नंबर 5, बृहस्पति श्रवण शक्ति का कारक भी है। जब यह कान के घर 3रा अथवा 11वें घर का मालिक बन जाता है तो यह कान को पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी हालत में अगर इस पर बहुत पाप प्रभाव हो तो तथा 3रा अथवा 11वें घर का मालिक हो पीड़ित हो तो जातक बहरा होता है। जब 5वां अथवा 5वें घर का मालिक हो और स्वयं पीड़ित हो तो जिगर का कष्ट उत्पन्न होता है। विशेष जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच, राशिस्थ, क्षीण अथवा शत्रु क्षेत्री होने पर अशुभ प्रभाव डालता है, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के रोग प्रदव करने लगते हैं। अतः उन सब से मुक्ति पाने के लिए पुखरा धारण करना उपयुक्त है। अब बताता हूं आपको कुछ खास जानकारी। जब बृहस्पति पर बुरा असर पड़ता है तो वह अपनी मुसीबत केतु पर डालता है। उदाहरण के लिए बृहस्पति 5वें घर में और केतु किसी अन्य घर में हो, ऐसे में यदि बृहस्पति की अशुभ दिशा या आ जाए तो केतु के 6ठे घर का फल अशुभ हो जाएगा। चंद्र और मंगल मित्र ग्रहों का साथ होने पर बृहस्पति बहुत ताकतवर हो जाता है। जिस तरह हवा को कहीं भी आने जाने की रुकावट नहीं होती, उसी तरह बृहस्पति भी ब्रह्मांड में कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बृहस्पति को कुल ब्रह्मांड का मालिक माना गया है। ज्योतिष में पुत्र सुख के पहले बृहस्पति को देखा जाता है। चंद्र का साथ होने पर बृहस्पति की ताकत बढ़ जाती है। हालात मंगल के साथ भी यही है, जबकि सूर्य का साथ होने पर जातक की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। बृहस्पति मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और उत्पत्ति आदि की खान है, किंतु कमजोर होने पर उसकी तमाम खासियतें खत्म हो जाती हैं। यदि बृहस्पति उच्च हो तो संतान, विद्या, बुद्धि, सम्मान, बड़प्पन आदि जातक को प्राप्त होते हैं। उसकी हथेली भी भाग्य रेखा के आखिरी सिरे पर 4 आड़ी रेखाएं होने अथवा सूर्य या बुध का तारा नक्षत्र होगा। ऐसी हालत में जातक बादशाह है, राजा होगा।
उसके पास भले ही विद्या न हो लेकिन वह दौलतमंद जरूर होगा। ऐसा जातक शेर की तरह गुस्सेल मगर शांति का मसीहा होगा। चालाकी को समझने और उसे रोकने की उसमें बला की ताकत होगी। कामयाबी हमेशा उसका साथ देगी। उम्र के हरेक 8वें साल में उसकी उन्नति होगी। किसी की बुराई करने या बुराई सोचने पर उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लग्न में चंद्र, राहु, बुध और बृहस्पति ये 4 ग्रह हो, केतु 7वें घर में हो और उसके साथ कोई दूसरा ग्रह न हो तो जातक का 35 साल तक एक ही पुत्र जिंदा रहता है। ये 4 ग्रह राजयोग भी देते हैं। इसके अनिष्ट निवारण के लिए केतु से संबंधित वस्तुएं धर्म स्थान में दें। लड़कियों को मीठा भोजन कराएं। सतनजे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। टोटकों से संबंधित विशेष उपाय आपके लिए। बृहस्पति जब मिथुन राशि में आता है तो अव्यवस्था फैला देता है, अप्रत्याशित घटनाएं घटती है। यदि उसके सामने धनु राशि में शनि हो तो उत्पाद दिखाई पड़ते हैं। बृहस्पति के मित्र सूर्य चंद्र अच्छी हालत में न हो तो जातक का भाग्य सोया रहता है। यदि बृहस्पति बहुत बुध शुक्र शत्रु ग्रह में चला जाए तो बुरा फल देता है। राहु केतु और शनि के साथ भी बृहस्पति मंदा हो जाता है। जब बृहस्पति मंदा हो तो पुत्र पर उसका बुरा असर पड़ता है। यदि पापी ग्रहों का फल नीच हो रहा हो तो बृहस्पति का फल भी नीच हो जाता है। बाप दादा या ब्राह्मण का अपमान करने से भी बृहस्पति नीच हो जाता है। यदि बृहस्पति की पहचान है चोटी के स्थान पर सिर के बाल उड़ जाएं, गले में माला डाले रखें, सोना खो जाए या चोरी चला जाए, झूठी अफवाहें फैले या शिक्षा बंद हो जाए। नंबर 1, मंदे बृहस्पति से बचने के लिए नदी में तेल, बादाम एवं नारियल प्रवाहित करें। नंबर 2, गले में सोना या सोने की चेन डाल के रखें। नंबर 3, केसर का तिलक लगाएं अथवा केसर खाएं। नंबर 4, नाक साफ करके काम शुरू करें। नंबर 5, बृहस्पति की चीजें जैसे सोना, पुखराज, कांस्य पात्र, खांड, चीनी, घी, पीला रंग, चने की दाल, हल्दी या पुस्तक आदि का दान करें। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री महावीर।